today we are going to discuss chapter 1 real number class 10th maths। तो हमको चैप्टर 1 में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। इट मींस बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो नंबर से रिलेटेड होंगे, जैसे छोटे छोटे टर्म्स आने वाले हैं, तो हम पहले से ही उन टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि जब वो टर्म्स आए, जैसे मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर या प्राइम नंबर, उनको पहले से आपको क्लियर होने चाहिए। तो हम उनके लिए नंबर सिस्टम का ही पूरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, वो किस तरीके से होगा। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रियल नंबर्स, रियल नंबर इट मींस ऐसे नंबर जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे आपने बहुत सारे नंबर्स देखे होंगे जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 -1 2 3, या डेसिमल में भी आपने नंबर्स पढ़े होंगे, वो भी रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम रियल नंबर्स को यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे एक कैटेगरी हो जाएगी आपकी विदाउट डेसिमल, मतलब विदाउट डेसिमल वाले सारे रियल नंबर्स। एक हो जाएगा विद डेसिमल, मतलब डेसिमल वाले सारे रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल विदाउट डेसिमल में एग्जाम्पल देखेंगे आप, माइनस इनफाइनाइट से लेके सारे नेगेटिव नंबर, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इनफाइनाइट, ये सारे के सारे नंबर्स आप देख रहे होंगे विदाउट डेसिमल, ठीक है। और विद डेसिमल में एग्जांपल, विद डेसिमल के एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल हो सकते हैं 2.5, आपका हो सकता है 1.333, 1.73215, इस तरीके से ही एग्जांपल हो सकते हैं आपके। तो अब आपने देखा कि विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स आपने पढ़े हुए हैं, और विदाउट डेसिमल वाले सारे नंबर्स को क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। विदाउट डेसिमल वाले सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स। तो अब आपसे कोई इंटीजर्स की डेफिनेशन अगर पूछता है तो आप क्या बोल देंगे कि सारे के सारे नंबर्स जिनमें डेसिमल नहीं लगा है वो हमारे होंगे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में भी आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि यहां से लेके यहां तक के सारे नंबर पॉजिटिव है, और यहां से लेके यहां तक के सारे नंबर नेगेटिव है। तो आप इंटीजर्स को भी कैटेगराइज कर सकते हैं किस तरीके से? जो पॉजिटिव है उनका नेम हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको बोलेंगे आप पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको बोलेंगे आप नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में भी एक नंबर छूटा हुआ है, दैट इज 0। तो ये 0 नंबर ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स में लाई करता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में। तो फिर इसका नेम क्या होगा? इसका नेम होगा आपका अलग से, इसका नेम होता है 0 इंटीजर, या फिर इसे बोल सकते हैं आप न्यूट्रल इंटीजर। यहां तक का आपको अब तक का समझ में आया होगा कि हमने पढ़ा है कि विदाउट डेसिमल वाले नंबर और डेसिमल वाले नंबर आपके रियल नंबर्स होते हैं। विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। तो अब आपसे कोई अगर पूछता है तो आप बोल सकते हो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स, केवल डेसिमल वाले नंबर्स को छोड़ के वो नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स भी मेनली आपके 2 टाइप्स के हो गए, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, और एक और एडिशनल है 0 इंटीजर। 0 आपका ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर। अब आपने एक और टर्म पढ़ी होगी, दैट इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं आपके? या फिर मैं इसको यहां से समझूं, ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर है, और नेचुरल नंबर भी आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर भी आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट। तो क्या मैं इसको देखिए यहां से बोल सकता हूं कि हमारे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही क्या है? नेचुरल नंबर। तो आपको यहां से समझ में आ जाना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर को ही हम क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। तो आपके नेचुरल नंबर भी कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट। ये हो गई हमारी नेचुरल नंबर की बात। इनका एक और नेम होता है, दैट इज काउंटिंग नंबर।
आपने देखा होगा कि हमारे काउंटिंग नंबर भी कहां से स्टार्ट होते हैं, +1 से लेके इनफाइनाइट। तो काउंटिंग नंबर ही हमारे नेचुरल नंबर है। एक और टर्म पढ़ी होगी आपने, होल नंबर। अगर मैं इंटीजर्स में 0 से लेके यहां तक की बात करूं तो ये हमारे क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपके होल नंबर। होल नंबर के एग्जांपल की बात करूं कहां से कहां तक, 0 1 2 3 से लेके प्लस इनफाइनाइट। तो ये हो गए हमारे नंबर्स, वो भी कौन से, विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स। तो ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा था। एक तरह से आपके लिए रिवीजन हो गया। इंटीजर्स आपको समझ में आ गए, नेचुरल नंबर भी समझ में आ गए होंगे और होल नंबर्स भी आपको समझ में आ गए। अब आते हैं विद डेसिमल वाला। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास 10th में मेनली इन्हीं को टैकल करना है, यही आपके मोस्टली आने वाले हैं। तो अब आपने देखा होगा, आपने 3 तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन मेनली देखी होगी। एक ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी जो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट होने का मतलब है कि एंड हो जाना। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो एंड हो जा रही है। कुछ डिजिट के बाद कहीं ना कहीं एंड हो जाएगी, 1 डिजिट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट, मतलब किसी ना किसी डिजिट के बाद वो एंड हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक डेसिमल एक्सपेंशन आपने इस तरीके की देखी होगी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होती, इट मींस उसका एंड नहीं होता, वो बढ़ती जाती है, ठीक है। पर आप उनमें एक पैटर्न देख सकते हैं, एक ऑर्डर देख सकते हैं जो कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि 3 नंबर है, जो डेसिमल नंबर है 3, वो बार बार कैसा हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब क्या है कि आप इसको देख के बता सकते हैं कि इस 3 के बाद भी क्या आने वाला है, 3 आएगा, उसके बाद भी 3 आएगा। तो ये कौन सा केस हो गया, ये एक तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीटिंग का केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि इसमें 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको आप दूसरे फॉर्मेट में भी दिखा सकते हैं, 1.3, मतलब जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको बार के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अब एक और डेसिमल एक्सपेंशन बची हुई है जो आप देख रहे होंगे कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं हो रही, मतलब खत्म नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, और ना ही कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, कोई भी पैटर्न यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो ये आपका केस हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग। तो इस तरीके से ये डेसिमल एक्सपेंशन किसका एग्जांपल हुआ आपका, टर्मिनेटिंग। ये किसका एग्जांपल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। या इसका दूसरा नेम होता है रिकरिंग, इसको बोल सकते हैं आप। और एक और एग्जांपल रह गया ये डेसिमल एक्सपेंशन आपकी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आपने मेनली 3 ही टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी होंगी। अब यहाँ पे देखिए जो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ये आपके रैशनल नंबर के एग्जांपल है। किसके हैं, रैशनल नंबर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं सर कि रैशनल नंबर हमने अब तक ये पढ़ा है कि वो नंबर्स जो p/q के फॉर्म में होते हैं, मतलब वो नंबर्स जिनमें न्यूमरेटर होता है और साथ ही साथ डिनोमिनेटर होता है, वो नंबर हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर। जहां पे p और q इंटीजर होते हैं और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा इसका मतलब इसका आंसर होगा नॉन डिफाइनेट, मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब यहां से आपने ये जो डेफिनेशन पढ़ी थी ये भी सही है, और अब आपके लिए एक और नई डेफिनेशन बन जाएगी कि वो नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, वो भी किसके एग्जांपल होंगे, रैशनल नंबर के। तो ये दोनों केस भी रैशनल नंबर में आ जाएंगे। तो अब आपको एक और डेसिमल एक्सपेंशन दिख रही होगी, तो आप यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन
किस केस में आएगी? ये क्या रैशनल नंबर में नहीं आ सकती? तो ये बिल्कुल रैशनल नंबर में नहीं आएगी। ये किस में आएगी? इररेशनल नंबर। किसका केस है? इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर वो होते हैं जो आपने अब तक पढ़ा होगा कि वो नंबर जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। तो इररेशनल नंबर जिनको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं दिखाया जा सकता है वो हमारे इररेशनल नंबर होते हैं। और यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात करें तो ऐसे कौन से नंबर है जिनको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते? तो आपके √2, √5 या पाई, इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है। ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट निकाला वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो सारे के सारे किसके एग्जांपल होंगे? इररेशनल नंबर के। ओके, तो यहाँ पे ये आपको बताया गया है मेनली रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर यहाँ से आपके दो ही टाइप के होते हैं, या तो विदाउट डेसिमल वाले होंगे या विद डेसिमल वाले होंगे। विदाउट डेसिमल वाले कहलाते हैं इंटीजर्स, और विद डेसिमल में आपके दो तरीके के नंबर्स होते हैं, एक तो रैशनल होता है और दूसरा इररेशनल। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको रियल नंबर की एक डेफिनेशन बोली थी कि रियल नंबर्स आर दोज व्हिच आर इन रियलिटी एग्जिस्ट। उन रियल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब यहां से भी आप एक और डेफिनेशन बना सकते हो कि सर रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। तो ये भी सही है, क्योंकि रियल नंबर में या तो इंटीजर्स हो सकते या रैशनल नंबर हो सकते हैं या फिर इररेशनल नंबर हो सकते हैं। इनके अलावा और कोई नंबर आएगा तो वो रियल नंबर नहीं होगा। जो अभी आपको पढ़ना नहीं है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो वो नंबर्स रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके रियल नंबर्स। इन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चन होंगे, कुछ छोटी छोटी टर्म्स आएंगी, तो अब आपको मुझे बार बार उन चैप्टर में इनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। जैसे आ गया रैशनल नंबर, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि या तो वो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होंगे या फिर उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की केस में होंगे। ओके।